राम हमारी यूट्यूब फैमिली। तो आप लोग बने रहिए, सुनिए रामचरितमानस बालकांड का 108वां पेज नंबर के श्लोक सुनिए आप लोग। थैंक यू, बड़ी कृपा होगी आपकी। जस दूलहु तसि बनी बराता, कौतुक विभदि हुई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचेउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। इसका अर्थ है जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जहीं लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिम गिर सब कहु नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तुहि नाचन गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे इसका अर्थ है वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली, सुंदर शरीर धारण करने वाली सुंदर स्त्रियां और समाजों के हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरि बहु गृह सब राय, जथा जोग तहि तहि सब छाए। पुर शोभा विलोक सुहाई, लागई लघु विरंच निपुनाई। इसका अर्थ है हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुर भी तुच्छ लगती थी। लघु लागु विधि की निपुणता, अवलोकिपुर शोभा सही। वन बाग को पितड़ागी सरता, सुगभ सब सखी को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहई। वनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोही। नगरी की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंडल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहीं अवतरी, सो पुरवरन की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित्य नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा भवानी अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुन आई, पुरखर भरु शोभा दिखाई। करी बनाव सज वाहन नाना, चले लेन सादर अवगाना। अर्थात इसका अर्थ है बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बना श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हरि से सुर सेन निहारी, हरि देखे अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। इसका अर्थ है देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले।
धर धीरज तहि रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहि वचन भय कंपित गाता। इसका अर्थ है कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कही काय कही जाई ना बाता, जम कर धार की धोबर आता। बरुभाव और आए बस हैं अब सारा, व्याल कपाल विभूषण सारा। इसका अर्थ है कि क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार व्याल कपाल, भूषण नगन जटिल भयंकारा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात, देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखई सोमा विवाह, घर घर बात असल नहीं कही। इसका अर्थ है दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जिंदा बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझ महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काय। वाले बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाई। इसका अर्थ है महेश्वर शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। ले अगवान बरात ही, आए दिए सब ही जगवा सुहाए। मैना सुबह आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। इसका अर्थ है अगवान लोग बारात को लेवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथी की स्त्रियां उत्तम मंडल गीत गाने लगीं। कंचन थारे सोए वर पानी, परशन चली हरे हरिसानी। बिकटिवे सिरुद्र जब देखा, अवलंने और भय भय विशेषा। इसका अर्थ है सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का भजन करने चली, आरती उतारने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागे भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोल गिरी सि कुमारी। इसका अर्थ है बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी का जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन बरे बारी।
जेई विधि तुम्हि रूपे अस दीन्हा, तेई जड़े बरुआ और कस कीना। इसका अर्थ है और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीने बरु बैराय विधि, जेई तुम मही सुंदरता दई। जो फलो चाहिए सूरत रोही, सो बर बसे बबू रही लगाई। तुम्हें सहते गिरते गिरो, पावक जरो जल निधि मुँह परो। घरु जाओ अपजसु हो, जग जीवन विवाह न हो करो। इसका अर्थ है, जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न कराऊंगी। पार्वती जी की माँ बोली। तो अभी यहाँ से पढ़ेंगे कल, तो आप लोग सुनिएगा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।